नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रा है और आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। पता है 4 आते हैं नवरात्रे, 2 गुप्त और 2 प्रकट, और लगभग 1 महीना हो गया। इन नवरात्रों में हम देवी की पूजा करते हैं, देवी पुराण करते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। नवरात्रे पूरी दुनिया में हमारी सनातन परंपरा में हम स्त्री को कितना मान देते हैं उसका जीता जागता प्रतीक है, शाश्वत परंपरा है। लोग दाढ़ी नहीं बनाएंगे, लोग आहार नहीं, अन्न नहीं लेंगे, सागार पर करेंगे, कुछ लोग लौंग पर करेंगे। कितनी श्रद्धा है। और जब अष्टमी नवमी होगी तो हम अड़ोस पड़ोस में सब जगह देखेंगे कहीं पर हमें कन्या मिल जाए। 9 कन्याएं चाहिए और 1 लांगुर चाहिए, 1 लांगुर। कितनी महान परंपरा है। जिसने भी शुरू की आज उस व्यक्ति को नमन करने का मन करता है। और जब ऐसे देश में मैं ये देखता हूं कि औरतों को मटेरियलिस्टिक निगाहों से देखा जा रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। कल मेरे साथ मेरे एक मित्र आ रहे थे, वो कहते कि औरतों को आज़ादी चाहिए। आज़ादी कहाँ दी? रूढ़िवादिता को छोड़ दें। आज आज़ादी और उन्मुक्तता, स्वच्छंदता, उन दोनों का अंतर समझ में नहीं आता। एक अलग शब्द चल पड़ा है, फेमिनिज्म। ये भारत के शब्द नहीं है, ये भारत की मानसिकता नहीं है। हमारे यहाँ तो जो करुणा है ना, वो भी स्त्री लिंग है, दया है वो भी स्त्री लिंग है, क्षमा जो है वो भी स्त्री लिंग है। जो शक्ति है ये सब माँ का रूप है, देवी का रूप है। पर मूल मुद्दा इतना सा है कि जो लोग भारत के लिए भारत की बात करते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग, जिनको आप इंटेलेक्चुअल कह सकते हो, है नहीं। अभी जो दौर चल रहा है ना भारत में, उसमें इन सबके चेहरे परत दर परत उतर रहे हैं। पता लग रहा है कि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क गढ़ते हैं। शाश्वत परंपरा क्या चली आ रही है उस पर इनका कोई विश्वास नहीं है, मजाक बनाते हैं। वहाँ जेएनयू के अंदर महिषासुर का दिवस मनाया जाता है, शराब पी करके लड़कियां डांस कर रही हैं। मेरे को लड़कियां शराब पिएं, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो दृष्टि जिस उस मानसिकता के साथ कि साहब अब तक हम दबे हुए थे, मेरे को तो नहीं लगता। घर परिवार की व्यवस्था अलग हो सकती है, समाज की व्यवस्था अलग हो सकती है, पर हमने लड़ाई भी लड़ी है। हम सुधरता हुआ समाज हैं। यदि मुगलों के आक्रमण से अपना सत्यत्व बचाने के लिए कोई स्त्री अपने पति के साथ ही सती हो जाती थी, तो ये एक छोटा सा भाग आया होगा भारत की सनातन परंपरा में। या किसी ने अपना सतीत्व साबित करने के लिए अपने पति के साथ ही अग्नि स्नान, अग्नि में समर्पित हो जाना श्रेयस्कर समझा, तो वो कोई एकाध घटना होगी। पर भारत कभी स्त्रियों को जलाने का पक्षधर कभी नहीं रहा। जिस कन्या को हम पूछते हैं उसको कोख में मार दें, कल्पना से बाहर की बात है।
पर यह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि समाज में जो हमारी कुरीतियां आई, उन कुरीतियों में कन्या की रक्षा कर पाना असंभव हो गया। मेरे 2 बेटियां, मुझे भी भय लगा रहता है। मैं पूछता हूं बार बार फोन करके, कहाँ है, क्या है। मेरी 2 बेटियों को, या हम सबकी जितनी बेटियां हैं, उनको ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए कि उनके इतने सारे सड़क पर चलने वाले भाई हैं, उसकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। और जब तक हम रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं होंगे ना, जब तक हम शक्ति का संचय नहीं करेंगे, तब तक सारी पूजाएं बेकार हैं। मंदिर में बैठी देवी भगवती प्रसन्न हो सकती है, पर असली प्रसन्नता तो जब है जब आपके घर में जो बेटी है, माँ है, बहन है, दादी है, नाना नानी है, वो लाचार ना हो, उनकी आंख से आंसू ना टपके। ये है दुर्गा पूजा, ये है शक्ति का आह्वान। हमने तो कहा यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर अभी नारी की गरिमा का सवाल है। और केवल इसीलिए नहीं, इसको ऐसे भी समझो कि विचारधारागत रूप से भी हम एक समर में हैं, युद्ध में हैं। एक तरफ ऐसी सभ्यता है जो नारी को उपभोग का सामान समझती है, जिसके पवित्र ग्रंथों में कहा हुआ है जिसको कि नारी आपकी खेती है। कहा तो उन्होंने शायद इसलिए होगा कि नारी आपकी खेती है, कि जिस तरह से आप अपनी खेती की सुरक्षा संरक्षण करते हो, उस तरह आप अपनी नारी की, उनकी सुरक्षा करो। पर जो आजकल पढ़े लिखे लोग आए ना, उन्होंने कहा खेती है चाहे जैसे जोतो। मानसिकता, विद्रूप मानसिकता के लोग हावी हो रहे हैं। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज है कि उस मानसिकता से लड़े। हमारी जो बेटियां हैं ना, उनको भी इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। ये जो समानीकरण की बात करते हैं ना, नारी और पुरुष की कोई समानता ही नहीं है। नारी दुर्गा है, पुरुष को पैदा करने वाली है। पैदा करने वाले की और पैदा होने वाले की क्या समानता है? जब तक हमारे अंदर ये आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक नारी खुद को अबला समझेगी, तब तक इस देश में दुर्गा पूजा सफल नहीं होगी। आप शक्ति हो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, शक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान लेकर के, तो सम्मान तो पाया जाता है, अर्जित किया जाता है। सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जाता। हर दायित्व के साथ, हर पदवी के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनका हमको पालन करना होता है। आजकल कोरोना के चलते कहीं आने जाने पर तो प्रतिबंध है। तो अभी एक वेबिनार हुई थी, उसमें सारे कवि थे, और कवि नहीं थे, कवित्री थी। राष्ट्रीय कवि संगम करके एक संगठन है, उन्होंने की थी। तो वो जितनी भी कविताएं उन्होंने पढ़ी, उनमें से 99% कविताएं महिलाओं ने अबला होने पर, लोगों की कृपा पर और उनके हो रहे अत्याचार पर, इस पर केंद्रित थी। मैंने उनको जो कहा वही मैं आपको कह करके आज बात पूरी करूंगा। अपनी शक्ति को पहचानो। आप दुर्गा हो, आप चंडी हो, आप देवी हो, आप रचना हो, आप सृष्टि हो। यदि तुम नहीं हो तो संसार भी नहीं है।
अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही मेरा आज जो शारदीय नवरात्रा है इस पर आप सबके लिए संदेश है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।